आइडियल टीचर और एक सज्जन व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं, मोहित यादव जी। तो थोड़ी सी एक 5 मिनट की डेमो क्लास मैं सभी बच्चों को दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों की सर बहुत हारने की इच्छा है। कम से कम 3-4 रमाकांत सर से भी काफ़ी बार कह चुके थे बच्चे, और मुझसे भी कहते थे कि सर जब अगर मोहित सर आए तो 5 मिनट की थोड़ी सी डेमो क्लास हमें दिलवा दें, ताकि अगले सेशन में जब भी आप पढ़ें तो अपने साथियों को भी बता देना ये इसी कोचिंग में आ जाएंगे, और बीआर एकेडमी की दूसरी ब्रांच ये कोचिंग कर जाएगी आपकी, ठीक है। तो एक बार मैं मोहित सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं, और एक बार ऊर्जावान तरीके से तालियों से मोहित सर का स्वागत करें। भारत माता की जय। जोर से बोलो, भारत माता की जय। बेटा माइक निकालना जरा उधर से, अंदर माइक निकालो, कोई कर देना, ठीक है। प्यारे छात्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं किसकी? फिजिक्स की। आज 5 यूनिट पूरी क्लास पढ़ोगे तुम लोग। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, फिजिक्स की क्लास कभी 5 मिनट में पूरी नहीं होती है, राइट है रॉन्ग? बोलो हाँ, सही बात है सर। लेकिन 5 मिनट में एक तरीका तो बता सकती है फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कैसे सीखी जाती है। तो इस क्लास में कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे? सभी हाई स्कूल के बैठे हैं, बहुत बढ़िया। 9th के कितने बच्चे हाथ खड़े करना? ठीक है। 10th क्लास के? अरे वाह। 11th? अच्छा जी। 12th? ठीक है। 12th पास आउट? वेरी गुड। चलिए, तो देखिए 9 से लेके 12 तक की अगर हम बात करें तो फिजिक्स सभी में आती है, चाहे वो बच्चा बायोलॉजी सेक्टर से हो, चाहे वो बच्चा मैथ सेक्टर से हो, सब में फिजिक्स मिलती हो ना? हाँ या ना? यस सर। लेकिन बेटा विषय दिक्कत ये करता है, कुछ बच्चे ऐसे हो जो मैथ साइड से क्या होते हैं, फिजिक्स वो मैथ साइड से होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं बायोलॉजी साइड से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9th और 10th के बच्चे सबसे ज्यादा भ्रमित ये रहते हैं कि सर आगे चल के हम मैथ लें या फिर सर हम बायो लें। सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी जब आप 10th कंप्लीट करेंगे, जैसे 11th में आएंगे, और शायद कुछ बच्चे जो 11th में हो उनके जीवन में भी थोड़ी समस्या रहती है, सर हम मैथ लें या बायो लें। बोलो हाँ या ना? हाँ। कई बच्चों के जीवन में, और जो बच्चे भी 10th क्लास में हैं वो हमेशा सोच रहे होंगे कि आगे चल के हम मैथ लें या आगे चल के हम बायोलॉजी लें। तो वो क्या करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे, रिश्तेदारों को पूछेंगे, बड़ी भाई बहनों से पूछते हैं कि हम मैथ लें या बायो लें। जबकि ये सवाल आपका गलत है, ये सवाल आपका खुद से होना चाहिए। कुछ बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में आपको पता है सबसे अच्छी परीक्षा होती है नीट की, मालूम है? तो जब आप नीट की परीक्षा देते हैं और एक एग्जाम आपको देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम नीट का, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक एमबीबीएस कॉलेज मिलता है जिसमें आप सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसमें 3 विषय पूछे जाएंगे, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस 25 से 30 हजार रुपए होती है, और वही अगर प्राइवेट कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं जो आपका पूरा खर्चा पड़ता है जाकर 40 लाख से ऊपर। तो बच्चे आप क्या करते हैं, नीट के लिए आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे 11th क्लास से। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो आईआईटी की तैयारी करेंगे। आईआईटी में आपके पास जो विषय आते हैं वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब यहां पर देखिए एक चीज कॉमन है जो इसमें भी आ रही है और एक चीज कॉमन है जो इसमें भी आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है?
तो आपके पास जो बच्चे हाई स्कूल में हैं अभी से क्या करें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर के एक सब्जेक्ट बनाओ साइंस, वो अभी से साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। आगे चल के जो ये फिजिक्स का पोर्शन होता है, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी सेक्टर से होते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, हाँ है ना। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत क्या आती है आपको पता, फिजिक्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैथ का उपयोग होता है, क्यों न्यूमेरिकल आते हैं, मैथ में आपका समाकलन भी आ जाता है। अब जो बच्चा नीट की तैयारी करता है और जो उसने इंटर में बायोलॉजी ले रखी थी उसे समाकलन नहीं आता, बात को समझ रहे हो। लेकिन जब आप नीट की तैयारी करेंगे और नीट का एग्जाम एंट्रेंस देंगे तो वहां फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें समाकलन का भी प्रयोग किया जाएगा, और समाकलन आता है जब मैथ वाले पोर्शन में। तो ऐसी कई तरह की दिक्कतें होती है जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन तब जब आप 12th के बाद थोड़ी अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तब, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फिजिक्स का जो उपयोग हो रहा है उसमें मैथ भी साथ में आता है। मैथ के साथ साथ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट टाइप के, कैसे होते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा हाई स्कूल में सबसे पहला ही चैप्टर परमाणु होता है, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आगे मिल जाता है, तो सबसे पहली शुरुआत ही इसी स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स की। तो बिल्कुल बेसिक जो आपने 9th में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, अंडरस्टैंड है क्या? जी सर इधर है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल शुरुआत जैसे आपकी हुई है, जहां से परमाणु की शुरुआत होती है पूरी फिजिक्स की। देखो हमने क्या कहा 5 मिनट में फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट आप तरीका देख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको पता कोई भी पदार्थ है, जैसे ये मार्कर है, कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, पता है छोटे छोटे अणु होते हैं उसमें छोटे छोटे परमाणु होते हैं। जो परमाणु होता है प्यारे बच्चों, जो परमाणु होता है जिसे एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब परमाणु आपका जो बना होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर? ये 3 मूल कण होते हैं, ये स्थायी कण बोले जाते हैं। लेकिन बस इतना ही तुमने पढ़ा, इसके आगे की जो फिजिक्स होती है वो तुमने शायद नहीं पढ़ी। अगर हम आपसे बोले बेटा इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा, यहाँ पे आके आप माइनस हो जाते और बच्चों की तुलना में आप यही कम हो जाते। जब आपका कण टूटा 3 भागों, जो आपका परमाणु टूटा 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस चार्ज, सही हो बच्चों। प्रोटॉन पर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा होता है? न्यूट्रल हो गया। इतना सीखा आपने। जैसे यहाँ तक आप आते हैं, छोटा सा प्रश्न कोई डाल देता आपके पास एग्जामिनर या फिर कहीं किसी अच्छी कंपटीशन कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश क्यों होता है, यही पर आपका कहानी खत्म तुम्हारी, इससे आगे नहीं निकल पाओगे। एक बात समझ में आ रही क्या? तो फिजिक्स 5 मिनट नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता क्यों है, ये बिल्कुल शुरुआत है, एक पहला पॉइंट। इसे हम चैप्टर भी नहीं कह सकते, बिल्कुल बेसिक, जहां से फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। अब इसके आगे सीखो क्या होता है। एनसीईआरटी पैटर्न में है, जब आप पढ़ेंगे साफ साफ आपके 12th क्लास की बुक में भी दिया गया। बहुत से 12th पास आउट बच्चों ने अभी तक ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश क्यों होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी तुम्हें बहुत तैयारी करनी है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका उत्तर समझो बेटा, जब भी आप कोई भी कण इलेक्ट्रॉन है जब भी आप तोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन भी टूटते हैं, वो टूटते हैं क्वार्क में। किसमें? क्वार्क। क्वार्क क्या होते हैं? ये अस्थायी कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? ये क्वार्क होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के कण होते हैं ये? सीख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद इससे पहले इसके बाद ना मिले। तो देखिए 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 कण होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। ये क्वार्क पहला वाला एक होता है क्वार्क, क्या बोलेंगे? एक होता है डाउन क्वार्क, बाकी के 5 और होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में मिलकर के अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में बदलते रहते हैं। ये जो अप क्वार्क होता है इसका मान होता है प्लस का 2e/3। अप क्वार्क का मान कितना होता है? और डाउन क्वार्क का जो मान होता है वो होता है -e/3।